स्टूडेंट, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चला था माइकलसन इंटरफेरोमीटर अर्थात माइकलसन व्यतिकरण मापी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, मेथड और वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट को क्या किया था, डिस्कस किया था। स्टूडेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो अपन अपरेटस सेट करते हैं वो कैसे करते हैं या उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कैसे रहता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया, डिस्कस किया। फिर हमने प्रिंसिपल देखा कि कैसे अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा अपन को जो व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मेथड में यह रहता है कि स्टूडेंट कैसे उसको सेट करना है। ठीक है, उसकी कार्यविधि क्या है, कैसे उसमें रेज इंसिडेंट होती है या कैसे अपवर्तित होती है, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने देखा था वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट अर्थात पृथककारी प्लेट का कार्य। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुके। देखिए स्टूडेंट, इन टॉपिक्स में यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ एक बार आप प्रीवियस वीडियो को क्या कीजिए, वॉच कीजिए, आपको कंप्लीट ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस अर्थात फ्रिंजें कैसे बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। स्टूडेंट देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक इमेजिनेशन आनी चाहिए। स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी इमेजिनेशन है। देखिए, मैं साथ में पहले आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि जो अपन आज इमेजिनेशन जो करेंगे वो आप समझ सको साहब को, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एक लाइट सोर्स रहते हैं। ठीक है, लाइट सोर्स कौन सा होता है, मोनोक्रोमेटिक अर्थात एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब देखिए उसके आगे अपन क्या रखते हैं, एक लेंस रखते हैं। उसके आगे अपन क्या रखते हैं, एक लेंस रखते हैं। ठीक है, उससे जो किरणें आती है वो किस पे आती है, दो प्लेटों पे आती है। स्टूडेंट, उन प्लेटों को हमने रख रखा है 45 डिग्री के एंगल पर अर्थात दो प्लेट है P और Q। ठीक है, P और C बोल देते हैं क्योंकि C ये वाली जो प्लेट है वो काम करेगी कंपनसेटिंग प्लेट का। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने दो मिरर लगाए थे। एक मिरर लगाया था हमने M1 और दूसरा मिरर लगाया था हमने M2। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इन दोनों मिरर पे ही सब कुछ डिपेंड होगा। ठीक है, इन दोनों मिरर की स्ट्रक्चर और एंगल पे क्या करेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा। देखना कैसे, जो अपन आज एज्यूम जो करेंगे, जो आप एजम्पशन मानेंगे, वो इनके एंगल पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जब एक किरण निकलती है, सिंपल बताऊंगा इन शॉर्ट क्योंकि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका, तो यहाँ पे एक बार तो क्या हो जाएगी, ये अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होने के बाद यहाँ पे टकराएगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जब वो टकराएगी तो इसके दो पार्ट होंगे। कौन से, एक तो होगा परावर्तित भाग, एक होगा अपवर्तित भाग। पर अपवर्तित भाग तो क्या करेगा स्टूडेंट, बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के यहाँ पे क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। इसको हल्का सा मैंने मोड़ दिया, हालांकि ये मोड़ अंदर से ही जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से मुड़ेगी और फिर क्या निकलेगी, सीधी, और वापस आएगी। वापस आगे इसमें क्या करेगी, इंटर करेगी, किसमें, हमारे इस ग्लास प्लेट में P में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, वापस जब ये जाएगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हल्का हल्का पॉलिश किया हुआ है। कितना परसेंट, 50% इसको अपन क्या करते हैं, पीछे पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि इसका आधा भाग अपवर्तन और आधा भाग किसका काम करेगा, परावर्तन का काम करेगा। तभी तो स्टूडेंट ये वाली किरण यहाँ से टकरा कर क्या होती है, परावर्तित होती है। तभी तो स्टूडेंट इसमें से एक किरण क्या निकलती है, बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे प्लेट P है उसका आधा भाग क्या है, हमने उस पर रजत पॉलिश कर रखी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एक भाग जो परावर्तित होगा वो पहले तो यहाँ पे टकराएगा और फिर ये सघन माध्यम है, सघन से विरल में जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी, अभिलंब से सघन से विरल में जाएगी। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो दूर हट के कहाँ चली जाएगी, सीधे चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अपन आज जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस को समझने के लिए अपन को स्टूडेंट वापस यहाँ पे जो अपन दूरदर्शी लगाते हैं उसको समझना है। ठीक है, ये लीजिए, ये आपकी एक माइक्रोस्कोप लग गई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, होगा क्या जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, बस ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट, मैं वापस बता रहा हूँ कि आप जैसे M1 M2 डैश कहीं पर लिखा हुआ होता है तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि M2 डैश आया कैसे या बना कैसे, है ना। तो वो मैं समझाऊंगा आज आपको कि जब आप अपनी आंखों से यहाँ से देखते हो, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, आंख होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसका आधा भाग क्या है, आधा भाग पे पॉलिश है। तो इस वाले मतलब M2 जो मिरर है इसकी इमेज किस में बनेगी,
वो बनेगी इसमें। ये चीज़ समझनी है, बस इतनी चीज़ समझ आ गई तो आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट, थोड़ी तो मेहनत आपको भी साथ साथ करनी पड़ेगी, वो चाहे समझने के लिए ही क्यों ना हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं अपन। ये M2 मिरर, ठीक है। अभी इस M2 मिरर की इमेज इसमें बनेगी, तो जब आप दूरदर्शी से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको M2 की इमेज इस मिरर में दिखाई देगी और इसकी इमेज कौन से मिरर में दिखाई देगी, आपको M1 में दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आपको M1 के जस्ट पीछे क्या दिखाई देगा, M2 डैश दिखाई देगा। और इनका यदि सेपरेशन अपन कितना मान ले, D मान लें, तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, वापस पूरी बात समझा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, अर्धरजित है, ठीक है। अर्धरजित है मतलब धुंधला ही दिखाई तो देगा ना। तो इसकी इमेज किस में बनेगी, इसकी इमेज बनेगी इस प्लेट में, ठीक है। अब इस प्लेट में आपको कांच दिखाई देगा, वो कांच किस में दिखाई देगा, यहाँ पे जो आपने सूक्ष्मदर्शी लगा रखी है। लेकिन स्टूडेंट, इसके जस्ट ऊपर क्या बना हुआ है, एक कांच, समझ रहे हो। तो इस कांच में ये भी दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, आप जो देख रहे हो वो भी दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, M1 के अंदर आपको जस्ट थोड़ी दूर पर क्या दिखाई देगा, M2 डैश दिखाई देगा। समझ गए, बस इतनी सी बात है स्टूडेंट। बाकी ये टॉपिक बहुत इजी है, अब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो देखिए स्टूडेंट, अब इस पूरी कंडीशन को अपन एक दूसरी तरफ समझते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे तो है M1, ठीक है, और उसके अंदर जो इमेज फॉर्म हुई है वो किसकी हुई है, M2 डैश की, M2 डैश। अब M2 डैश क्या है, रियल है, नहीं है, इमेज है तो काल्पनिक ही है ना। तो मतलब M1 और M2 के बीच जो सेपरेशन है वो है D। और दूसरी बात कि ये दोनों के बीच काल्पनिक क्या बन गई, एक थिन फिल्म बन गई, ठीक है। वायु की पतली परत के साथ क्या बन गई, थिन फिल्म बन गई। और यहीं से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो एक बार ये अपन समझते हैं वापस इसको। तो देखिए स्टूडेंट, जब लाइट सोर्स S से जब रेज आती है, ठीक है, तो ये किस पे टकराएगी, ये टकराएगी आपके पृथककारी प्लेट, ठीक है, सॉरी पृथककारी प्लेट तो यहाँ पे प्लेट C पे टकराएगी। यहाँ पे जब C से टकराएगी तो दो कंडीशन होगी स्टूडेंट। एक तो क्या होगी स्टूडेंट, ये जस्ट टकराने के बाद किस तरफ जाएगी, एक जाएगी इस तरफ और टकरा करके आएगी वापस यहाँ पर आएगी। कहाँ पर, ये जो आपका माइक्रोस्कोप बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टकराने के बाद किस पे आएगी, माइक्रोस्कोप पे, और एक किरण जाएगी यहाँ पे टकराएगी और वापस टकराने के बाद किस पे आएगी, माइक्रोस्कोप पे आएगी। समझ रहे हो कैसे हुआ। देखिए स्टूडेंट, वापस इसको समझिए। देखिए हमारे इमेज कांच, दो कांच बने, एक तो M1 और दूसरा क्या बना, M2 डैश बना, ठीक है। जब आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो आपको तो दोनों ही दिखाई देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट M से जो टकरा के किरण आई, ठीक है, वो कौन सी होगी, ये वाली किरण M1 से टकरा कर, और एक किरण जो होगी जो कल्पना रूप से M2 डैश में टकराएगी और यहाँ पे आएगी। इन दोनों को जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये दोनों कोई लाइट सोर्स से आ रही है। दो लाइट सोर्स, जैसे मान लीजिए ये किससे टकराई, M1 से, तो इसको मैं बोल दूँ S1, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट बन जाएगी ये क्या हो जाएगी, S1, ठीक है। फिर दूसरी M2 डैश से जो टकरा के आ रही है उसको मैं क्या बोल दूँ, S2 डैश बोल दूँ। तो आपको दो लाइट सोर्स क्या होंगे, रियलाइज़ हो गए कि हाँ, अरे दो लाइट सोर्स से क्या आ रही है, रेज आ रही है। क्यों, क्योंकि मिरर कितने लगे हुए हैं, दो, जबकि ऐसा नहीं है। मिरर आप ध्यान से देखोगे तो लाइट सोर्स एक ही है, मिरर कौन सा काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, बट एक इमेज क्या हो रहा है, ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, S2 और S2 डैश, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दो किरणें यहाँ से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक है। इन दोनों को मैं यदि मिला दूँ, ठीक है, तो लाइट सोर्स हमारे ये दो है, ठीक है। अब मैं यदि इन दोनों लाइट सोर्स के बीच क्या निकालना चाहूँ, पाथ डिफरेंस, क्या निकालना चाहूँ स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस। अब आपके मन में ये होगा कि सर आप पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि पाथ डिफरेंस निकालेंगे और उसको n लैम्डा के इक्वल करेंगे तो अपन संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या लगा सकते हैं,
कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए यदि अपन कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, फ्रिंजेस मिल जाएगी कि जो ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी और डार्क फ्रिंजेस कब बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैंने S1 डैश से एक, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे R बना दिया, ठीक है, R बना दिया, तो S डैश R, ठीक है, ये क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक दोनों के पाथ क्या सेम है, बस इतना सा क्या चली, ये ज़्यादा चली। ठीक है, तो अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, यहाँ पे क्या बना दीजिए, एक एंगल थीटा बना दीजिए। ठीक है, तो इसका कोस घटक किस पे आएगा, S1R पे आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू यदि 2D हो तो यहाँ पे थीटा जो बनाएंगे तो ये 2D और थीटा क्या हो जाएगा, 2D कोस थीटा। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2D को, पूरा समझाऊंगा अभी, एक बार ये अपन बना लीजिए, इतना हमने बना लिया 2D कोस थीटा। ये क्या आया, पाथ डिफरेंस। देखना कैसे आया स्टूडेंट, वापस समझना। देखिए, एक इमेज का मिरर का एक नियम होता है स्टूडेंट, यदि दर्पण का अपन नियम लगाएं कि दो दर्पण D दूरी पे, ठीक है, तो इनकी जो इमेज फॉर्म होगी वो किस पे होगी, 2D डिस्टेंस पे, मतलब इनका जो सेपरेशन होगा ये 2D पे होगा। ये नियम ही है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पे मैंने कितना बनाया, M1, और यहाँ पे कितना बनाया, M2 डैश। इन दोनों का सेपरेशन कितना लिया, D, तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, 2D। क्यों, क्योंकि ये मिरर्स का क्या है, नियम है। ठीक है, ये नियम ये कहता है कि यदि आपका सेपरेशन D है तो जो इमेज फॉर्म हो रही है तो जस्ट क्या होगी, उसके ट्वाइस डिस्टेंस पे होगी, मतलब 2 गुना दूरी पे होगी, है ना। तो यहाँ पे हो गया 2D। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यदि ये 2D है और ये थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D कोस थीटा। तो कितना ज़्यादा चलेगी, 2D कोस थीटा। तो ये क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस 2D कोस थीटा आ गया। अब स्टूडेंट एक बात और, कौन सी, ध्यान से समझना, आपको पूरा समझ आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लगी हुई, पृथककारी प्लेट लगी हुई। ठीक है, फिर उस प्लेट से जब कोई किरण गुजरती है तो किस पे आती है स्टूडेंट, P पे। ठीक है, तो P से जब टकरा के वापस किस पे आएगी, माइक्रोस्कोप पे आएगी। P से जब टकरा कर माइक्रोस्कोप पे आएगी तो ये कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या करेगा, मैटर ये वाला पृष्ठ करेगा, क्योंकि ये वाला पृष्ठ कौन सा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये तो माध्यम हो गया विरल, ठीक है, और ये कौन सा हो गया स्टूडेंट, सघन माध्यम। कौन सा हो गया, सघन माध्यम। और आप जानते हो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 का क्या आ जाता है, डिफरेंस आता है। कौन सा डिफरेंस आता है, पाथ डिफरेंस आता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पथांतर, एक होता है कलांतर। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या होती है, परावर्तित होती है, तो उसमें पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास कंप्लीट, यदि मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंप्लीट पाथ डिफरेंस को यदि मैं del 1 से डोनेट करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2D कोस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस आ गया। अब इसको एम लेमडा के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संपोषी, और n प्लस हाफ इंटू लेमडा के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विनाशी। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ वापस समझाऊंगा कि ये पाथ डिफरेंस आता कैसे, ध्यान से समझना। काफ़ी स्टूडेंट के ये रहता है कि सर हम हर बार, जैसे इसको स्टोक्स का नियम बोल देते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें लैम्डा बाई 2 का क्या आता है, पाथ डिफरेंस। आज इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने क्या रखा है, मिरर रखा है। ठीक है, मिरर रखा है और आप ये मान लीजिए कि आप सुंदर से आप हो गए। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, मिरर में अपना फेस देख रहे हो। ठीक है, तो होगा क्या, प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी और टकरा कर वापस आपकी तरफ आएगी। तो स्टूडेंट, आने और जाने में जो फेज डिफरेंस है, ध्यान से समझना, कला अंतर, वो कितना आ गया, कला अंतर आ गया पाई का। कितना आ गया, पाई का। अब आप कैसे आया, क्योंकि जाएगी तो जाते टाइम एंगल ये, आते टाइम ये, तो दोनों के बीच एंगल जो फॉर्म हुआ वो कितना हुआ, 180 का। ठीक है, तो अब कितना फेज डिफरेंस आ गया, 180 का। आप जानते हो कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, अर्थात कलांतर, जिसको अपन फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना होगा स्टूडेंट, पथांतर, दैट मीन्स पाथ डिफरेंस। अब बताइए हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आया, पाई। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई
लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये आ जाएगा लेमडा बाई, कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 2। अब प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में जो इजी रहे। आप न्यूटन्स रिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कभी पाथ डिफरेंस प्लस ले लेता है और कभी माइनस ले लेता है। इसका कारण ये है कि आपके कैलकुलेशन में जो सेटिस्फाइड हो रहा हो आप ले सकते हो। आपकी इच्छा है प्लस लेना, प्लस लीजिए, आपकी इच्छा है माइनस लेना, आप माइनस लीजिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट। ठीक है, आगे यदि मैं बात करूँ संपोषी व्यतिकरण की, ठीक है, अर्थात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होती है, संपोषी व्यतिकरण के लिए होती है पथांतर किसके इक्वल आना चाहिए, एन लेमडा के बराबर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा टॉपिक कवर हो सके। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा 2d cos थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एन लेमडा, और ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2d cos थीटा, और लेमडा क्या आ जाएगा बाहर, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हाफ। अच्छा, लेमडा बाहर आ जाएगा तो n प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ। तो ये किसके लिए आ गया, संपोषी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए स्टूडेंट क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए होगा 2d cos थीटा, अब तो बच्ची नहीं जगह कहाँ पे लिखें, पर उसके नीचे तो वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको अपन मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरफ छोटा सा एक ब्रैकेट बना लेते हैं, उसमें मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो 2d cos थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट, n माइनस हाफ इंटू लेमडा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 2d cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n लेमडा। तो ये किसके लिए बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट विनाशी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किसके लिए बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी और व्यतिकरण के लिए अभी तक हमने केवल कंडीशंस देखी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अपन वापस देखेंगे किसकी वैल्यू, फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस की वैल्यू। आज मैंने केवल आपको कंडीशन बताई है कि ये बनती कैसे, ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करें स्टूडेंट तो ये अपने आप में न्यूटन्स रिंग के बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़े से पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें अपन फ्रिंजे कैसे बनती है, अति परवलय फ्रिंजे कैसे बनती है। ठीक है, या फ्रिंजे जो बनती है यदि प्रकाश स्रोत हमारा सफ़ेद हो तो फ्रिंजे कैसे बनती है, ये सब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। देखिए स्टूडेंट, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मान लो या कुछ बनने का सवाल हो तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी रहेगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा हो सके मैं समझा पाया। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज तथा कोई भी डाउट्स रह जाता है तो स्टूडेंट हमारा जो SMDT का ग्रुप बना हुआ है BSc सेकेंड ईयर का, उसमें आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, कोशिश कीजिए 1 डोज आप वैक्सीनेशन का ज़रूर लगवा लो। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्टूडेंट यदि आप लेना चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पूरा वीडियो एक ऐसा में क्या हो कंप्लीट मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट।